नमस्कार। स्वागत है आज फिर से आप सभी लोगों का हमारे अद्वैत गरिमा चैनल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में अपने कई सारे अध्याय समझ लिए हैं, तो आज हम फिर से अपने आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक था चंचल मन। और आज इसका अध्याय हम पढ़ेंगे तीसरा। अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इसी तरह की सीख से भरी वीडियो पानी है तो। अगर अपने जीवन को और गहराई से समझना है एवं अच्छे से जीना है तो आपके लिए ये चैनल उपयोगी होने वाला है। अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिलता है अपने ज़िंदगी के बारे में तो आप एक छोटा-सा लाइक कर दीजिएगा और प्यारा-सा कमेंट्स करके जाइएगा ताकि हमें पता चले कि हाँ, यह वीडियो आपके लिए थोड़ी-सी ज़रूरतदायक थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय, जिसका नाम है पढ़ने बैठता हूँ तो मन नहीं लगता है। प्रश्न करता है आचार्य जी से प्रश्न करते हैं, आचार्य जी, मैं पाता हूँ कि मेरे रोजमर्रा के काम में जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ तो पढ़ाई करते वक्त में विचारों का एक अजीब सा बहाव मुझे बहा ले जाता है, जैसे एक अजीब सी बेहोशी हो। उसको आप डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न या ओवर थिंकिंग भी कह सकते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? कैसे अपने काम के प्रति और ज़्यादा एकाग्रता से और ज़्यादा फोकस से हम उसे कर पाएँ? आचार्य विश्रांत कहते हैं, देखो, 2 बातें हो सकती हैं इसमें। एक रास्ता, अगर मैं कृष्ण की भाषा में कहूँ, तो एक रास्ता योग का होता है, एक रास्ता संन्यास का होता है। संन्यास का रास्ता कहता है कि ये जो डे ड्रीमिंग चल रही है, ये जो विचारों का प्रवाह है, इसके निकट चले जाओ और इसकी व्यर्थता देख लो। ये बाईं तरफ आपका काम है और ये दाएं तरफ आपके मन में विचारों का प्रवाह चल रहा है और ये आप हैं बीच में। आप एक तरफ बीच में हैं। इधर आपका काम है और इधर विचारों का प्रवाह है और आप पाते हैं कि आप झुक किधर को रहे हैं बार-बार? अपने विचारों के प्रवाह की ओर, ठीक है ना? माने अपनी कल्पनाओं की ओर ज़्यादा झुक रहे हैं, अपने काम को छोड़ रहे हैं, ऐसा ही होता है ना? तो जो संन्यास का रास्ता होता है, वो ये होता है कि अच्छा चलो, जब इधर झुक ही रहे हैं कल्पनाओं की ओर, तो हम अपनी कल्पनाओं के एकदम पास ही चले जाते हैं, बार-बार का झंझट एक बार में खत्म करते हैं और ये कल्पनाएँ हमें इतना बुलाती हैं, तो हम चले ही जाते हैं ना। चले जाओ और अच्छे से उनकी छान-बीन कर लो। बोलो, ये सपने मुझे इतना बुला रहे हैं, मैं देखूँ तो इन सपनों का यथार्थ क्या है? बार-बार भीतर ख़्याल उठ रहा है कि वो वहाँ रसोई में बहुत बढ़िया वाला पकवान रखा है और कल्पना में आ रहा है, क्या स्वाद होगा, क्या सुगंध होगी, तो मैं जा कर के चख ही लेता हूँ कि क्या रखा है रसोई में। खत्म करो ये संन्यास का रास्ता। ये रास्ता कहता है कि जिस चीज़ को चख लिया उससे मुक्त हो जाओगे, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं, चखने से पहले ही मुक्त हो जाओगे। जाकर देखोगे और इतने में ही विरक्त हो जाओगे क्योंकि वो चीज़ कल्पना में ही अच्छी लगती है। जब सामने आएगी तो पता चलेगा कि ये तो बिल्कुल ही बेकार है, वितृष्णा हो जाएगी। ये रास्ता संन्यास का है। ये कहता है जाओ, कल्पनाओं की ही छान-बीन कर लो। दूसरा रास्ता योग का होता है। वो कहता है बेटा, जो काम है अगर वो सही से चुना है तुमने, तो उससे प्रेम होगा ना तुमको, तो वो अपने काम के और पास चले जाओ। संन्यास का रास्ता बोलता है कल्पना के पास चले जाओ, वहाँ से छूट जाओगे। जिस चीज़ को देख लिया करीब से, उससे आज़ाद हो जाते हो। योग का रास्ता कहता है कि जो काम है क्यों नहीं वो काम ही ऐसा चुनते कि उससे प्यार हो जाए और एक बार उससे प्यार हो गया, अब कल्पनाओं के लिए जगह नहीं बचेगी। ये प्रेम का रास्ता है। योग माने मिलन, ये प्रेम है। मैं यहाँ राजयोग या अष्टांग योग की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ मिलन की बात कर रहा हूँ। तो ये योग का रास्ता है कि जिसमें आप काम ही ऐसा चुनते हो कि वो कल्पनाओं को जगह ही नहीं देता। आप कोई बहुत अच्छी फ़िल्म देख रहे हो, फ़िल्म में डूबे होते हो या ख़यालों में किसमें डूबे होते हो? प्रश्नकर्ता कहते हैं फ़िल्म में। आचार्य जी बोलते हैं, फ़िल्म में आप परीक्षा पत्र लिख रहे हो और गणित का सवाल हल कर रहे हो, तो आप सवाल में डूबे होते हो या ख़यालों में? प्रश्नकर्ता कहते हैं सवालों में। आचार्य जी कहते हैं सवाल में है ना,
तो काम ऐसा महत्वपूर्ण पकड़ो कि कल्पना के लिए जगह ना बचे। ये योग का रास्ता है। आप दोनों में से कोई भी रास्ता चुन लो। कल्पना बहुत भारी हो रही हो तो आओ। फिर छुप छुप कर क्यों हमें बुलाती हो? ललचाती हो? सामने ही आ जाओ। दिखाओ जो दिखाती हो। वो पीछे से आवाज देती है पर्दे के। बोलती है आओ आओ आओ, पुकार रही हूँ, ललचा रही हूँ, मेरे पास आओ, मेरे आलिंगन में आओ। बोलते हैं हटाओ पर्दा, तुम सामने ही आओ। बताओ, ऐसा क्या लुभावना और आकर्षक है तुम्हारे पास कि हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारी तरफ आ जाएं? क्या तुम लगातार एक पीछे से विचलन बनकर के हमको खींचे ही पकड़ी हो? कोई हमें ध्यान से नहीं करने देती। तो लो, सब काम छोड़ करके तुम्हारे ही सामने आ गए। बताओ, क्या प्रस्ताव है तुम्हारे पास? प्रस्ताव सामने रखो, हम जांच पड़ताल करेंगे, देखें क्या है तुम्हारे पास। दूर रह करके बस वादे हैं, मेरे पास आओगे तो तुमको ये दूंगा, ऐसा है वैसा है। यही सब तो चलता है ना विचारों के प्रवाह में। ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए, बड़ा सा काम प्रवाह होता है, बड़ा मधुर प्रवाह होता है। ऐसा होगा वैसा होगा, बड़ा मजा आएगा, ऐसा अनुभव मिलेगा, ये मिलेगा। बोलो, रुको, ऐसे नहीं, बात ईमानदारी की होनी चाहिए। अगर सचमुच आप हमें किसी चीज का प्रस्ताव दे रहे हो तो फिर हम उसको मेज पर रख कर के उसकी छानबीन करेंगे। ये संन्यास का रास्ता है। संन्यास माने छोड़ना छाड़ना नहीं होता। संन्यास का मतलब यही होता है कि जो पुकार रहा है उसका अन्वेषण कर लो, उसकी जांच पड़ताल कर लो। ये संन्यास का रास्ता है। योग का रास्ता क्या है कि जो काम है वही इतना जबरदस्त चुना है कि उस काम ने जीत लिया हमको, उस काम के दीवाने हो गए। उस काम के अलावा जीवन में अब कोई जगह बची नहीं। कोई एक चीज है जो इतनी प्यारी हो गई कि अब और किसी चीज पर दिल आ ही नहीं सकता। ये योग का रास्ता है। तुम ये रास्ता पकड़ लो, चाहे ये रास्ता पकड़ लो। तुम ये भी कर सकते हो कि दोनों ही अजमा लो। जीवन में कुछ बहुत अच्छा ऊंचा भी लेकर के आओ, और साथ ही साथ ये सब जो डिस्ट्रैक्ट्स विकर्षण है, जो कामनाएं हैं, इनसे भी बोलो कि हाँ बताओ क्या बोलो। अब उदाहरण के लिए तुम्हें कोई कामना बोलती है, एक उदाहरण है छोटा सा कि वो मेरा फलाना दोस्त है, वो फ्रांस में बैठा हुआ है और मैं भी फ्रांस जाऊंगा और सेटल हो जाऊंगा, और फ्रांस में इतने तरीके के सुख हैं, और क्या वहाँ मौसम रहता है, क्या लोग हैं, क्या वहाँ पर धन है, दौलत है और सुंदरियां हैं। मजा आ जाएगा, वाह वाह वाह। और ये लगातार भीतर एक धारा चलती रहती है, फ्रांस जाऊंगा फ्रांस जाऊंगा। तो तुम एक काम करो, तुम पता ही कर लो ना कि तुम्हारा वीजा लग भी सकता है या नहीं। बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाने से अच्छा है जाओ पता करके आओ, और पता लगेगा कि तुम्हारा तो वीजा लग ही नहीं सकता फ्रांस का। खेल ही खत्म। अब कैसे आएगी कल्पना? कल्पना की तो जड़ ही कट गई। तुम्हारा वीजा लग ही नहीं सकता, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। या कि पता लगे वीजा लग सकता है, पर जाने के लिए लगेंगे इतने लाख रुपए। इतने लाख रुपए का तो प्रबंध कुछ ही है नहीं। अब वो कल्पना खत्म। दिमाग में किसी लड़के का ख्याल घूमता रहता है, ऐसी है वैसी है, चले ही जाओ एक दिन, कर ही लो बात, थप्पड़ खाकर वापस आ जाओ, सारा ख्याल ही खत्म। या वो बता देगी आई एम ऑलरेडी इंगेज्ड, तो भी ख्याल खत्म। या फिर वो कह देगी हाँ हाँ आई लव यू टू, तो फिर तो जिंदगी ही खत्म। जो भी करना है कर ही डालो, ये बीच की कसमकस, ये इससे कोई फायदा नहीं है, समझे? ये जो बीच की चीज होती है त्रिशंकु की तरह लटके हैं, ये आदमी को जीने नहीं देती। इस पार जो है काम की तरफ, मैं कह रहा हूँ, उसमें वैभव हो, सौंदर्य हो, महत्ता हो, और इस पार का जो है कल्पना की तरफ का, मैं कह रहा हूँ उसकी छानबीन हो। कुछ भी चीज ग्रहण करने से पहले उसको परखते हैं ना, तो अपनी कल्पनाओं के जो विषय हैं थोड़ा उनको परख ही लो। अक्सर ये होता है कि उनको परखने से उनकी उनसे मुक्ति मिल जाती है। प्रश्नकर्ता कहते हैं सर, ये जो आपने योग्य वाला मार्ग सुझाया, जिसमें अपने काम से इतना प्रेम है कि काम ही पूरा समय और ऊर्जा ले जा रहा है, तो इसको इस बात से जोड़कर देखा जा सकता है कि कोई खिलाड़ी खेल रहा है और उसमें
वह पूरी तरह से मग्न हो गया है। आचार्य जी कहते हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश, कुछ खेलते हो आप? प्रश्नकर्ता कहते हैं, अभी ऐसा तो नहीं, आपको देख कर ही पता चल गया होगा शायद। आचार्य जी, जो खेलते हैं, गंभीरता से खेलते हैं, उनके साथ ये होता है, कभी कभार खेल के बीच में उनको पता ही नहीं लगता कि वो कहाँ पहुंच गए। गेंद टलती रहती है, रैकेट है, बैट है, या जो भी है वो बस स्वतः होता रहता है, और उस समय उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो किसी और स्तर की हो जाती है। उनको बाद में पता लगता है कि अरे, हमने इतनी दूरी तय कर ली है। कई बार एथलीट्स के साथ होता है, मैराथन वगैरह में होता है, उन्हें बाद में पता लगता है कि अरे, इतनी दूरी तय कर ली। या कोई बल्लेबाज है, उसे बाद में पता लगता है कि अरे, हम तो शतक के करीब आ गए। वो ज़ोन होती है जहाँ पर एकदम आदमी एकनिष्ठ हो जाता है। एकनिष्ठ माने वन पॉइंटेड, और वो जीवन की सुंदरतम घटनाओं में से होती है। वो चीज़ जानने वालों ने हमें समझाया है कि उस चीज़ को घटना ही भर मत बनाकर रखो, उस चीज़ को ज़िंदगी बना लो, पूरी ज़िंदगी ही एकनिष्ठ कर लो, बड़ा आनंद रहता है। प्रश्नकर्ता, और ये संन्यास वाली जो आपने बात कही है, इसमें यदि मन उस दिशा में जा रहा है जहाँ जाना मना है, जो करना मना है, तो क्या वह भी करके देख लेना चाहिए? आचार्य जी कहते हैं, हाँ, कर लेना चाहिए। देखो, वर्जनाओं का मार्ग ऐतिहासिक रूप से बहुत सफल रहा नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। प्रकृति का नियम ये होता है कि पुरुष को अगर वर्जनाएं दोगे तो वो प्रकृति की ओर और भागता है। तो उससे बेहतर ये होता है कि जो चीज़ ललचा रही हो ना, उसकी थोड़ी छानबीन कर लेनी चाहिए। लेकिन सुनो, सावधान रहना, मैंने छानबीन करने के लिए कहा, भोग करने के लिए नहीं कहा। छानबीन के नाम पर ये ना हो कि जाकर लिप्त ही हो गए कि कीचड़ में। सर ने ही बोला था कि जाकर छानबीन करो, तो पूरा जाकर उसमें लथपथ हो गए कीचड़ में। ये नहीं कहा है। कीचड़ की जांच पड़ताल करना एक बात होती है, और कीचड़ में लौटने लग जाना बिल्कुल दूसरी बात होती है ना। तो कीचड़ के पास जाओ, उसमें से थोड़ा सा सैंपल ले लो, उसकी जांच पड़ताल कर लो, ये सब ठीक है, पर उसमें लौटने मत लग जाना। प्रश्नकर्ता, सर, किस बिंदु पर पता चले कि अब इतनी परिपक्वता आ गई है कि अब मैं उसके सैंपल का सही विश्लेषण कर सकता हूँ? आचार्य जी कहते हैं, जब उसके पास जाते रहो तो लगातार ये सवाल पूछते रहो, अभी होश कायम है या नहीं, और जिस कदम पर लगे कि अब आगे और बढ़ूंगा तो होश ही खो दूंगा, उस जगह पर रुक जाओ। कहो, अभी आगे और बढ़ने का मेरा वक्त, मेरी परिपक्वता नहीं है। उतना ही आगे बढ़ो जितना आगे बढ़ने में खुद को ना खो दो। होश अपने बचे रहें, ये बात जरूरी बात है। नहीं तो प्रयोग क्या करोगे? तुम तो गए हो वहां पर प्रयोग करने के लिए, अब प्रयोगकर्ता ही बेहोश है तो प्रयोग कहाँ से होगा? प्रश्नकर्ता, धन्यवाद आचार्य जी। धन्य